एजरा की किताब हम निकाल लेंगे। पिछली बार उसमें से देख रहे थे 4 अध्याय में से इजरायली लोग बाबेल की गुलामी के बाद जब यरूशलेम में आए तो उनके सामने जो हालात थे कितने मतलब खंडर है, सब कुछ पाप कितना भयानक है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना कितना मतलब नुकसानदेह है, उनको समझ में आ गया। गलती करने के बाद समझ में आती है चीजें, इसलिए उड़ाऊ पुत्र को पिता ने जाने दिया। सूरों का खाना खाकर उसे क्या आई, अकल आई, और तब जो उसके अंदर प्रेम आया, फिर जीवन भर दास बनकर रहूंगा, टूटा और पश्चातापी हृदय है। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम को गिरने भी दिया, नहीं तो परमेश्वर ने आदम को गिरने नहीं देना था। लेकिन गिरने के बाद इंसान परमेश्वर के और करीब आ सकता है, परमेश्वर के और प्रेम को गहराई से समझ सकता है, परमेश्वर के साथ के गहरे रिश्ते में आ सकता है। तो इधर जब हम देखते हैं इतनी बर्बादी आई इनकी उस पाप के कारण, तो जब ये आए इतने दिनों के बाद, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, उसने वायदा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इजराइल के साथ एक राष्ट्र के तौर पर परमेश्वर ने वाचा बांधी है, वायदा किया है अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ताड़ना जरूर देगा, कोड़े भी जरूर मारेगा परमेश्वर, ये उसके प्रेम का सबूत है, लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। तो इधर हम देखते हैं उन्होंने जब मंदिर को पुनः निर्माण शुरू कर दिया और मंदिर की नींव भी रख दी, तो उस समय हम देखते हैं दुश्मन जो उस क्षेत्र में आकर बसे हुए थे, बड़े षड्यंत्र के साथ पहले तो उनको क्या किया, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हमें भी तुम्हारे साथ बनाने दो। वास्तव में ये मंदिर बनाने के लिए नहीं, परंतु बीच में काम को रुकावट बाद बड़े षड्यंत्र के साथ दुश्मन आया है। तो उन्होंने उस षड्यंत्र को पहचान कर और उनको क्या कर दिया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उनको डराने का प्रयास किया और उन पर झूठे इल्जाम लगाए, उन्होंने रिश्वतें दी, और आखिर में उन्होंने क्या किया, उस राजा के पास चिट्ठी लिखी कि जो बाबुल से इधर में आए हैं यहूदी जो गुलाम थे और वो ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब किसी के लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर और उनके काम को रुकवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई काम होता है ना, तो उसमें निश्चय है विरोध भी आता है, बाधाएं आती हैं, झूठे आरोप आते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, हमें विश्वास रखना होगा। प्रभु का वचन कहता है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह अपने दिन तक उसे क्या करेगा, पूरा करेगा। वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वचन कहता है हम भले ही विश्वास योग्य ना हो, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो हमारी खूबी के कारण नहीं, बल्कि यीशु के कारण परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें अवसर देता है, हमें मौके देता है। तो जब हम इधर देख रहे हैं एजरा की किताब उसका 4 अध्याय और 18 से, जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी है वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी जो महानंद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। जब इजराइल का इतिहास देखते हैं तो वो याद कर रहे कि यरूशलेम में सामर्थी राजा हुए जिन्होंने किसी को कर नहीं दिया, जिन्होंने लोगों के ऊपर राज्य किया। अगर ये मंदिर बन गया तो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बड़े षड्यंत्र के साथ काम को रोका जा रहा है। तो आगे जब हम देखते हैं 21, इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं। परमेश्वर के काम को रोकने का शैतान संसार पूरा प्रयास करता है। पिछले दिनों हम देख रहे थे एक पापी व्यक्ति यीशु के पास आकर चंगाई पाले, आशीष पाले, दुनिया का कूड़ा कबाड़ जो मर्जी इसको मिल जाए, शैतान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, संसार को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुनिया का कूड़ा कबाड़ पाया है, शरीर की चीजें पाई हैं जो एक समय तक हैं, एक दिन मिट जाने वाली। लेकिन संसार को, शैतान को तब दिक्कत होती है जब एक व्यक्ति का, पापी व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होता है और वो परमेश्वर का मंदिर बनता है।
परमेश्वर उसके साथ आकर क्या करने लगता है, जब वास करने लगता है। तो इसलिए शैतान क्या करता है, दुनिया और संसार रुकावटें डालता है। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार करके वे मनुष्य रोके जाएं। तो कितनों को रोक दिया बपतिस्मा ना लेने से? जिन्होंने अभी तक उद्धार या छुटकारा नहीं पाया, उनके जीवन में पाप क्या है, एक बड़ी रुकावट है। पाप सुख देता है, संसार का सुख आनंद देता है, संसार के साथ जीना, संसार के साथ रहना इंसान को, लोगों को अच्छा लगता है। तो पाप है रुकावट, और उसके बाद संसार भी रुकावट है, और शैतान की शक्तियां रुकावट है। तो और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। परमेश्वर कई बार रुकने भी देता है, और शैतान को बहुत बार लगेगा मैं कामयाब हो गया, संसार को भी बहुत बार लगेगा ओहो मेरी जीत होगी, लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है। परमेश्वर जब करने पे आता है उसको कोई रोक नहीं सकता। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे अपने दिन तक क्या भी करेगा, पूरा करेगा। तो उस बात को हमने समझना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास में मजबूत रहना है। रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही क्या कर दें, विश्वास को त्याग कर दें, संगति को छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें। नहीं, कुछ भी रुकावट आ सकती है, बीमारी भी है, समस्या, कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तो कई बार नुकसान हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे हम देखते हैं 22, चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। मतलब जो परमेश्वर की इच्छा है वो संसार के लिए मूर्खता भी है, और बलवा करना दिखती है, विरोध करना दिखती है, क्योंकि मसीह के जो सिद्धांत है एक विश्वासी का, वो दुनिया के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के सिद्धांत कुछ और है, उनकी रीति, उनके रिवाज, उनके व्यवहार सब अलग हैं, लेकिन परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आपस में क्या नहीं खाते, मेल नहीं खाते, इसलिए उनको क्या दिखता है, फिर बलवा दिखता है। आगे 23 पढ़ते हैं, और बलपूर्वक उनको रोक दिया, बलपूर्वक रोक दिया। मतलब हमारा जो विरोध होता है ना, हमारे अंदर से भी एक लड़ाई है और बाहर से भी लड़ाई। पापी व्यक्ति जो है जब तक उद्धार छुटकारा नहीं पाया, उसके अंदर क्या है, अंदर शत्रु का वास है। जैसे यरूशलेम में शत्रुओं का वास है, वो रुकावट डाल रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, काम को वो रोक रहे हैं, वो कुछ भी करना पड़ रहा है उनको, क्या कर रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर ना हो, पाप रुकावट है, हमारा अपनी इच्छा विलासाएं रुकावट है, ये रोक देती हैं काम को। बपतिस्मा लेने से रोक देती हैं, संगति में आने से रोक देते हैं, वचन पढ़ने से रोक देते हैं, और उसके अलावा बाहर से भी हैं, शैतान के प्रलोभन है, परीक्षाएं हैं, संसार के लोग हैं, क्योंकि संसार के रीति व्यवहार से बिल्कुल अलग है ये मार्ग। हाँ, संसार के साथ समझौता करके चलने तो फिर संसार को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांत संसार से कभी मेल नहीं खाते हैं। हम मिस्र में देख रहे थे, परमेश्वर ने मिस्र में से पूरा उनको निकाला, और फिर उनके अंदर से मिस्र निकाला, और तब परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर आया। जिन्होंने मिस्र अपने अंदर से निकालने का कोशिश नहीं किया, या परमेश्वर के उस बात को नहीं समझा, वो जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए थे। तो हर पीढ़ी से परमेश्वर का व्यवहार कैसा रहा। तो अभी हम इस गुलामी के बाद की पीढ़ी को देख रहे हैं। जब हम एतवार को विषय सीख रहे हैं तो हम कौन सी पीढ़ी को सीख रहे हैं, हमने जो मिस्र से पीढ़ी निकली थी वो हमने सीख ली, मरुभूमि में ढेर होगी, अब हम अगली पीढ़ी को उसमें सीख रहे हैं। तो पूरी इजरायली जाति, यहूदी कौम हमारे लिए छाया के तौर पर है, ताकि हम अपने उद्धार को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के कार्यों को समझ सके। इसलिए पुराना नियम कितना महत्वपूर्ण है, नया नियम पूरा पुराने नियम में छिपा कर रखा हुआ है परमेश्वर ने। तो जब हम इस पीढ़ी के बारे में देख रहे हैं, तो बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। 18 साल लगभग काम रुका रहा, क्योंकि यहूदियों पे उस समय उतनी फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सारे लोग आए भी नहीं है, बहुत सारे अभी किधर ही हैं, नेहेमिया जैसे अभी उधर ही हैं, बहुत सारे यहूदी उधर ही रह रहे हैं।
सारे नहीं आए, 50,000 की टोली आई थी, अभी उधर ही पड़े हैं। किधर? पहले वो बाबेल का साम्राज्य था, लेकिन अभी मेदो फारसियों का साम्राज्य है। बाबेल का साम्राज्य खत्म हो गया, सोने का सिर जो था, अभी चांदी की बुझाएं हैं। तो परमेश्वर के काम मतलब क्या हो गया? रुक गया। 18 साल काम रुका रहा। पिछली बार में बता रहा था, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो वो जो यरूशलेम का मंदिर है वो हमारी आत्मिक जीवन की छाया है। हम परमेश्वर का मंदिर है। जिस व्यक्ति ने उद्धार पा लिया वो परमेश्वर का मंदिर बन भी गया और मंदिर बनते भी जा रहे हैं। आत्मिक तौर पर हमने इफिसियों की पत्री 2 का 20-22 पढ़ा था कि हम आत्मा के द्वारा आत्मिक घर क्या होते जा रहे हैं? बनते जा रहे हैं। हमने पहला पत्रस 2 का 4-5 में पढ़ा था कि हम आत्मिक तौर पर भवन, पत्थरों का भवन, आत्मिक भवन बनते जा रहे हैं, जिसके कोने का सिरे का पत्थर यीशु मसीह है, फिर प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, ये सब है। मतलब हम मंदिर बन रहे हैं, हमारी छाया है। मतलब वो तो जैसे उनके सामने रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। सरकारें विरोध में खड़ी हैं, दुनिया के शासक विरोध में खड़े। आप कलीसिया का इतिहास देखें, प्रेरितों के काम देखें, कितनी रुकावटें डाली, जेल खानों में बंद कर दिया गया सेवकों को। ये काम बंद करो, ये प्रचार बंद करो, रोक दिया कितनी बार काम को। लेकिन काम का यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी प्रभु लोगों को भी काम करने देता है, उनको भी थोड़ा सा लगने देता है कि हाँ हम कामयाब हो गए, लेकिन काम परमेश्वर पूरा करेगा। तो बलि बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर से रुकावट आती है। हमारा स्वभाव, इच्छा तो कुछ करने की होती है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो ये रुकावट है। तो हमें क्या करना होगा? वचन से, पवित्र आत्मा से, प्रभु से बल पाकर हमें क्या करना होगा? अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और दूसरा, सामाजिक तौर पर संसार का जो व्यवहार है, रीति है, वो बिल्कुल क्या है? मसीह विश्वास के विपरीत है। तो विश्वास के कारण, अलगदाई के कारण हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कितनी बहनों ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, उनको निंदा का सामना करना पड़ता है, उनका उपहास किया जाता है, उनको कितना आत्मिक तौर पर डैमेज किया जाता है। बातें बोल बोल कर तुमने धर्म चेंज कर लिया, तुम ईसाई बन गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे कर 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 क्या किया जाता है। बहुत सारे लोग तो उद्धार को कीमती समझते नहीं है, इस करके बहुत सारे तो क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं संसार से। इसलिए वो ऐसी संगतियां ढूंढते हैं फिर जहां मतलब अलगदाई ना हो, जहां संसार की बातें भी हो। मतलब विश्वास के लिए जब कीमत देने की बात आती है तब बहुत सारे लोग क्या नहीं कर पाते? उनका सामना नहीं कर पाते, विश्वास में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन हमें विश्वास में खड़ा होना होगा। रुकावटें आती हैं, सामाजिक तौर पर तिरस्कार कई बार किया जाता है। कई बार जब हम संसार की रीति पर नहीं चलते, संसार के तरीके, क्योंकि वचन कहता है संसार की रीति पर नहीं चलना। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से मतलब तुम्हारा क्या होता जाए? संसार से अलग 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 अलग, जितना संसार से दूर जाएंगे उतना प्रभु के करीब आएंगे, और जितना संसार के निकट जाएंगे उतना प्रभु से दूर जाएंगे। संसार और प्रभु, इसलिए वचन में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर है। तो हमने समझना, जो लोग संसार से मित्रता करके चलना चाहते हैं उनके जीवन में काम रुक जाता है। उन्होंने वास्तव में खुद रोक दिया अपने जीवन में काम। परमेश्वर की ताकत कम नहीं हुई लेकिन वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा। परमेश्वर को ऐसे जीवन चाहिए जिनमें प्रभु काम करना चाहता है, लेकिन जीवन ही ना हो, वो कहें ये तो बातें नागवार, इनको कौन सह सकता है, तो उनके जीवनों में रुकावट वो खुद बने हुए हैं। बहुत बार इंसान खुद रुकावट बनता है, बहुत बार पाप रुकावट बनता है, बहुत बार समाज रुकावट बनता है, बहुत बार संसार शैतान रुकावट बनता है। हमने समझना है मेरी रुकावट कौन है, हम सब ने समझना है मुझे आगे बढ़ने में क्या रुकावट है। तो देखो यूहन्ना 15 का 18 पढ़ते हैं। यीशु ने क्या कहा? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। जब प्रभु किसी को संसार में से चुन लेता है ना,
तो अलग करता है। वो संसार में नहीं रहने देता, संसार से प्रभु अलग करता है। इसलिए कह रहा है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, अब तुम संसार के नहीं। तो आगे कह रहा है इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। तो अगर मुझसे संसार बैर नहीं कर रहा तो कहीं न कहीं एक सवाल उठता है, कहीं समझौता तो नहीं कर रहा मैं संसार से, क्योंकि संसार का और मसीह का क्या नहीं है, कोई ज्योति का अंधकार का कोई मेल नहीं है। तो आगे 20 में लिखा है जो बातें मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 16 का 33 मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो संसार कब रुकावट डालता है? जब हम संसार के सदृश्य, संसार की रीति पर, संसार के साथ ना चलने का जब हम निर्णय लेते हैं। और ये चीज तभी एक व्यक्ति करता है जब वो यीशु को देखता है, जब उसने क्रूस की तरफ देख रहा है। मुझ पापी के लिए यीशु ने निंदा सही, बदनामी सही, मार सही, उपहास सहे, उसको क्या क्या नहीं नाम दिए, पापियों का मित्र, पेटू, पियक्कड़ और बहुत सारे नाम प्रभु को दिए, गाली भी दी गई। लेकिन गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था। यीशु जिसने सारे जगत से भलाई करी, अगर उसके साथ, इसलिए प्रभु ने कहा अगर हरे पेड़ के साथ संसार ने ऐसा किया तो सूखी डालियों के साथ तो क्या कुछ नहीं करेगा। प्रभु जिसने कभी किसी का बुरा किया नहीं, जिसने सदा सबका भलाई किया, अगर उसके साथ ऐसा किया है संसार ने, तो हमारे साथ संसार कब? जब हम प्रभु के पीछे सही रीति से चलने लगेंगे, जब हम सही रीति से वचन को मानेंगे, उस समय। हाँ, अगर समझौता करके चलेंगे तो संसार को कोई दिक्कत नहीं है, फिर संसार को ज्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, शैतान को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 तिमोथी 3:12 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या किए जाएंगे जी? जो कोई सच्ची मसीहत जीना चाहता है, सही रीति से प्रभु के पीछे चलना चाहता है, भाई सताए जाएंगे। वचन कहता है। प्रेरितों ने पत्रियों में विश्वासियों को ये सब अच्छे से लिखी है बातें, ताकि तुम निराश ना हो जाओ, ताकि तुम उदास ना हो जाओ, ताकि तुम्हारा साहस ना टूट जाए। परंतु तुम चिंता नहीं करना, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु ने भी तसल्ली दिया कि चिंता ना करो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार में से तुमको चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा कितनी तसल्ली दे रहा है। देखो प्रेरितों के काम 14:22 वचन भी। प्रेरितों के काम में पौलुस, पतरस, ये सब के बारे में हम जान नहीं रहे, उसमें आप खुद पढ़ना कितना कलीसियाओं का विरोध हुआ, कितना सेवकों का विरोध हुआ, काम को रोक दिया गया, इनको जेल खानों में बंद कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जेल खानों के बेड़ियों को तोड़ दिया। मतलब परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। बस ऐसे जीवन होने चाहिए जो परमेश्वर की तरफ खड़े होने वाले, जो संसार से डर कर समझौता कर ले, फिर प्रभु कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो इधर लिखा है 14:21 से वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकनियुम और अंतकिया को लौट गए। क्या करके? चेले बनाकर। पहले चेले बनाते थे वो। यीशु ने कहा था सारे जगत में जाओ और क्या करो, लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। ये है असली सेवकाई जो यीशु मत्ती 28 का 18 से 20 तक में देकर गया। उनको चेला बनाना है, सारे जगत में जाना है। तो पहले प्रेरित यही काम करते थे, लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाते थे और क्या समझाते थे, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या सिखाते थे प्रेरित पहले कलीसिया को? क्या सिखाते थे विश्वासियों को? हमने समझना है। आज क्या सिखाते हैं? अरे संसार भी तो चाहिए, संसार में भी तो रहना है, बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, संसार की रीति पर भी चलो, प्रभु को भी मानो। तो ये क्या नहीं है वास्तव में? ये मंदिर बनाने का काम नहीं है। ये लोगों को यीशु मसीह के नाम में भौतिक चीजें देने का काम है और लोग भी गुमराह हो रहे उसमें। तो मतलब सामाजिक दबाव आएगा, कई बार झूठ बोलने का समझौता आएगा,
अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कहीं भी फैक्ट्री में है, तो झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब ऐसा कई बार दबाव आएगा, कुछ समझौता करना, आपको ये भी मानना पड़ेगा, आपको इसको भी सलाम करना पड़ेगा। ये सब बड़ी बड़ी रुकावटें, बाधाएं, परीक्षाएं, विरोध आएगा। शैतान पाप की परीक्षाएं भी लाता है, शैतान निंदा बदनामी के भी वो लेकर आता है, कीचड़ उछालता है, और शैतान लोगों को विरोध में भी लेकर आता है। और शैतान के कई रूप हैं, वो समझौते का जीवन लेकर भी आता है, ताकि विश्वासी क्या करे, समझौते का जीवन जिए। मजबूर करते हैं झूठ बोलने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, या नैतिक जीवन से समझौता करने के लिए। परंतु हमें अलगदाई में रहना होगा। वचन कहता है उनके बीच में से निकलो। हमें जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है उस लेवल तक आना है। काम पूरा होना है हमारे अंदर, पूरा मसीह के डील डोलता स्वरूप समानता तक हमने आना है। हमारे अंदर एक अच्छा काम परमेश्वर ने आरंभ किया है। सिर्फ स्वर्ग जाना काफी नहीं है, तो हमने उन बातों को समझना है। और उसके बाद फिर आत्मिक लड़ाई आती है। आत्मिक लड़ाई में शैतान की परीक्षाएं आती है। इफिसियों 10 में हमने कई बार पढ़ा, इफिसियों 6:10 से 12 तक, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण कर लो, क्योंकि एक आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक जंग है एक विश्वासी की। तो जैसे एक विश्वासी की एक आत्मिक दौड़ है, आत्मिक बुलाहट, हम सब बातों को उनको देखते आ रहे हैं, बीच बीच में सीखते हैं, लेकिन ये भी हमने समझना है हमारे विरोध में प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, जिनके बस में पूरा संसार पड़ा हुआ है, तो वो विरोध करते हैं। तो उस बात को हमने समझना है। बाहरी तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी हमारा विरोध होता है, हमने बलवंत होना होगा। और आगे रिश्तों में समस्या आएगी। पति पत्नी है तो उनके बीच में आएगी, माँ बाप भाई बहन है तो उनके बीच में आएगी। इस चीज को भी हमने अच्छे से समझना होगा। आगे बीमारी भी आती है, कष्ट भी आता है। कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही तो हमें लगेगा भाई कोई परमेश्वर नहीं, और प्रभु भी होने देता है, क्योंकि हमारा विश्वास भी परखा जा रहा है। अगर हमारी सारी मनोकामना पूरी हो रही फिर तो विश्वास करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, कई बार समस्या जो की तो रहेगी, हमें लगेगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। नहीं भाई, परमेश्वर सब प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन उत्तर समय पर देगा। हमने इस बात को समझना है। तो मत्ती 10 अध्याय का और 34 से 36 तक, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो ये प्रभु का काम है। देख लो, हम सोचेंगे ना प्रभु हम तो प्रार्थना में जा रहे हैं, ना ना ना, जरूरी नहीं है हम पति पत्नी है दोनों एक मन हो, जरूरी नहीं है माँ बेटी है, क्योंकि एक की सोच कुछ हो रहा है, एक की संसारिक सोच होगी, एक की आत्मिक सोच होगी। एक बातों को दूसरे एंगल से देखेगा, एक बातों को दूसरे एंगल से देखेगा, तो ये भी समस्या आएगी। घर में समस्या आएगी, रिश्तों में समस्या आएगी, ये भी हमने समझना है। यीशु ने क्या कहा, मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, मैं अलग करवाने के लिए आया हूँ। घर में ही दीवार खड़ी होगी, तलवार दूसरी तलवार नहीं, लहू बहाने वाली तलवार नहीं, पर वचन की तलवार अलग करता है वचन। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई, अभी हम प्रार्थना कर, तो ये सब हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है ये बातें। परंतु रुकावटें क्यों आती है? हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें और आत्मिक तौर पर बलवंत करने के लिए आती है। अगर हम इनको समझे, अगर धैर्य के साथ, धीरज के साथ विश्वास में बने रहें, उनके लिए प्रार्थना भी करते रहें, आत्मिक लड़ाई लड़ते रहें, तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई। तो ये सब हमारे जीवन में जब हम यरूशलेम बन रहे, वास्तव में नया यरूशलेम कलीसिया है, जो अनंत काल तक परमेश्वर नए यरूशलेम में वास करेगा। कलीसिया नया यरूशलेम है, तो वास्तव में नया यरूशलेम बन रहे हैं। तो रुकावटें हैं, परीक्षाएं हैं, बहुत सारा विरोध है, घर में है, परिवार में है, समाज में है, दुनिया में है, कंपनी की जगह, फैक्ट्री में, स्कूल में, मोहल्ले में। शायद बहुत बार हमें निराशाओं से गुजरना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घर के लोग, इधर लिखा है मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। इस वचन को भी हमने खाना होगा। अगर इस बात को नहीं समझेंगे
घर के अगर बैरी हो जाए तो हम तो विश्वास ही छोड़ देंगे, हम बोलेंगे अरे यार पता नहीं कौन आया, इन्होंने तुम्हारे घर में क्या डाल। प्रभु घर में क्या भी डालता है, अलग करता है। मतलब राज्यों में लड़ाई होती है ना, जब एक के अंदर स्वर्ग का राज्य है और एक के अंदर अभी राज्य आया नहीं है, तो सोच में फर्क है, विचारों में फर्क है, सब बातों में फर्क है, तो वो टकराएगी आपस में। हमने समझ, हाँ अगर सारा परिवार आत्मिक हो, एक लक्ष्य हो, तो कितना आनंदमय परिवार हो सकता है। परंतु अगर परिवार में अलग अलग सोच है तो सोच की लड़ाई है। तो खैर कई बार आत्मिक लोगों में भी होता है, क्योंकि सबका एक चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, ठीक है ना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमने देखा उस समय पृथ्वी के यरूशलेम का मंदिर बन रहा था जिसमें रुकावटें थी, लेकिन इस समय वास्तव में नया यरूशलेम कलीसिया का निर्माण हो रहा है और इसमें भी रुकावटें हैं। अगर हम इन चीजों को नहीं पहचानेंगे तो रुकावटें तो पक्का आएंगी, दुख बीमारी भी आएगी, हमारे विश्वास परखे जा रहे हैं, क्योंकि इस नए यरूशलेम का पहला पत्थर परखा हुआ पत्थर है, कोने का बहुमूल्य पत्थर है। बहुमूल्य कब बनता है एक पत्थर? जब वो परखा जाता है। आदम परखा गया, यीशु मसीह जो आखिरी आदम है वो भी परखा गया। शैतान उसके सामने परीक्षाएं लाया, संसार का प्रलोभन लाया, बड़ा बनाने का प्रलोभन लाया, तो प्रलोभन आएंगी, विरोध आएगा। आइए हम इन बातों को समझकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक को प्रभु, आपने जो अच्छा काम हमारे अंदर आरंभ किया है, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमारे अंदर, हमारे जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया। शैतान, समाज और हमारे अंदर से ही बहुत बार प्रभु रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विपरीत हालात होते देखते हैं। होने दे खुदा, हम आप पर संपूर्ण भरोसा रखें। आप में हम हर दिन बलवंत हों और अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करने पाए। हम सब की आप सहायता करना। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन।